हेलो क्यूटीज, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ पंडाल हॉपिंग लास्ट डे के बारे में। यानी कि आज था हमारा पंडाल हॉपिंग का लास्ट डे। और सुबह क्या क्या किया, कैसे किया, ये मैं आपको अपने पहले वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। तैयार श्यार होकर शाम को हम सब निकलते हैं फुल फैमिली पंडाल हॉप करने। यानी कि हमारे प्रयागराज में जितने भी पंडाल लगे थे उनको देखने के लिए। साथ में मम्मी, भाई, पापा, दीदी सब रहते हैं। बस फिर क्या था, फटाक से अपनी गाड़ी में बैठकर हम सब निकल लेते हैं प्रयागराज के बेस्ट पंडाल को देखने कि कहाँ कौन सा थीम लगा हुआ है। और चलते चलते सबसे पहले हम पहुँचते हैं अपनी लेमन टी पीने, जो कि हमें लकीली मिल जाती है एक अंकल जी के थ्रू। और ये मुझे बहुत ही फेवरेट है और कोलकाता के बाद मुझे पहली बार इतनी अच्छी लेमन टी पीने को मिली। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम सबसे पहले आते हैं प्रयाग संगीत समिति, जो कि था सिविल लाइन्स में। यहाँ का पंडाल था बोर्ड के थीम में। लुक यार, कितना सुंदर पंडाल है, इसकी डिज़ाइनिंग कितनी सुंदर है। और इस बोर्ड के शेप के पंडाल के अंदर जाकर हम देखते हैं कि जितना सुंदर पंडाल था उससे भी ज़्यादा सुंदर यहाँ का इंटीरियर और माता की मूर्ति थी। माता की मूर्ति एकदम यूनिक स्टाइल में थी, थोड़ी बंगाली स्टाइल में और थोड़ी यहाँ की स्टाइल में। उसके बाद हम आते हैं जलांस मेगा स्टोर। यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद हमें लगती है बहुत जोरों वाली भूख और पेट में कूद रहे चूहों को शांत करने के लिए हम सबसे पहले खाते हैं हमारे फेवरेट गोलगप्पे। यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही अच्छे हैं टेस्ट में और प्राइस में भी। उसके बाद हम पैक कराते हैं वड़ा पाव सबके लिए और फिर चल देते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। लेकिन रास्ते में हमें दिखती है राम जी की झांकी, तो हम इसे भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस पंडाल में, जो कि था ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर। और हाँ, यहाँ पे एक थीम और था जो कि था समिया माँ का थीम। समिया माँ का एक मंदिर है, उस थीम पर यहाँ का पंडाल बनाया गया था। और बहुत तेज़ आंधी तूफान आने की वजह से यहाँ का गेट गिर चुका था एक बार और इसे रीबिल्ड किया गया था। यहाँ का अंदर का लुक बहुत ही अच्छा था, इतनी सुंदर डेकोरेशन हुई थी। और साथ ही यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहा था और कुछ ही देर में डांडिया नाइट भी शुरू होने वाली थी। तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई थी यहाँ पर। उससे भी ज़्यादा सुंदर मुझे यहाँ का लगा थीम, जो कि था समिया माई थीम। और यहाँ का पंडाल बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर था। और हाँ, अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनें भी थी, जो कि ऑटोमेटिक चल रही थी। और ये प्रयागराज का सबसे यूनिक स्टाइल का पंडाल मुझे लगा, जहाँ पे कुछ यूनिकनेस दिखाई गई है। हम पहुँचे तो यहाँ पे आरती हो चुकी थी, इसलिए भीड़ और भी ज़्यादा थी। बट हमें दर्शन तो बहुत ही आसानी से हो गए थे। और सच में यहाँ का इंटीरियर बहुत ही अच्छा था। इंटीरियर को देखकर हमारा मन किया कि हम थोड़े बहुत सेल्फी ले लें, थोड़े बहुत वीडियो बना लें। और अपना सेल्फ सेशन कंप्लीट करने के बाद जब हम यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कीर्तन और भजन हो रहा होता है और डांडिया नाइट भी स्टार्ट हो चुकी होती है। इसके अलावा यहाँ पर समिया माई मंदिर के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर पे भी एक छोटा सा झांकी लगाया गया था, जिसमें दिखाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में फुल कैसे वहाँ पे क्या हुआ था। फिर यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं तो ऑलरेडी डांडिया स्टार्ट हो चुका था। बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, वरना मैं भी पूरी तैयारी के साथ आती। इसके बाद हम आ जाते हैं शाहगंज के इस पंडाल को देखने, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। और इस पंडाल की एक खासियत ये थी कि ये आदिवासी थीम पर बना हुआ था। और कुछ लोगों का कहना था, मुझे डेफिनेटली पता नहीं है, कि इसे कुछ आदिवासी जो होते हैं ना ट्राइब्स लोग, उन्होंने इसको बनाया है। बट सच में पंडाल और मूर्ति और साथ ही साथ अंदर का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर था। यहाँ का जो थीम था वो पूरी तरीके से जंगल के थीम पे था, इसलिए आपको हर जगह पेड़ और पौधे ही दिख रहे होंगे। और माता की मूर्ति देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर थी। उससे भी ज़्यादा सुंदर था यहाँ का नज़ारा, जो कि था पंडाल के बाहर। जब हम पंडाल के बाहर आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही भयंकर वाला भंडारा चल रहा होता है। आप भीड़ देखकर पता लगा ही सकते हो कि क्या लेवल का भंडारा हो रहा होगा। और फिर भाई, हम अगर पंडाल घूमने आए और ये पंडाल ना घूमे तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये था हमारा दरभंगा बारवारी का पंडाल, जो कि पूरे प्रयागराज में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, जो कि था थाईलैंड बेस्ड।
थीम पर। और यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे श्री बुद्ध जी की प्रतिमा भी रखी गई थी। और पंडाल का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर हुआ था हर बार की तरह। और मुझे ये पंडाल सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ के जो आपके आर्किटेक्ट हैं, जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। एंड गाइस जस्ट लुक एट द मूर्ति यार, मूर्ति कितनी सुंदर आई है। इसका इंटीरियर देखो, इंटीरियर पूरा थर्माकोल का बना हुआ है, मतलब क्या ही मेहनत की है यार। इसे देखकर तो मैं बस देखती ही रह गई। और उतनी ही ज़्यादा यहाँ भीड़ भी थी, यहाँ खड़े होने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। फिर उसके बाद हम फटाफट आ जाते हैं अपने कोलकाता स्टाइल का चुरमुरा खाने। इसे असली में कहते हैं चना ज़ोर गरम। ये सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा के टाइम पे ही बिकता है, उसके अलावा बहुत कम ही ये प्रयागराज में देखने को मिलता है। सब लोग फटाफट अपना अपना पीस लेकर चल देते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था जॉर्ज टाउन का दुर्गा पूजा पंडाल। यहाँ मैं पहली बार आ रही थी और पहली बार में ही बहुत ही सुंदर यहाँ का जो मुझे वाइब था वो लगा, क्योंकि बाहर की डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसके साथ ही अंदर की जो मूर्ति थी वो भी बहुत प्यारी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड पंडाल में, जो कि था विक्टोरिया मेमोरियल हमारे कोलकाता का। इसे कैसे मिस कर सकते थे यार। नहीं मतलब अगर हम कोलकाता नहीं भी जा पाएँ तो कम से कम यहाँ तो आ ही सकते हैं। लुक एट द पंडाल, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक विक्टोरिया मेमोरियल के थीम पर इसको बनाया गया था। भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा थी यहाँ पर, आप देख सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ का इंटीरियर बहुत ही सुंदर बनाया गया था, मतलब फुल्ली विक्टोरिया मेमोरियल के थीम पर ही नहीं था, बाहर से विक्टोरिया मेमोरियल के थीम पे था, बट अंदर से उससे भी ज़्यादा सुंदर यहाँ का इंटीरियर किया गया था, जो कि था पूरे रॉयल लुक पे। और यहाँ का जो भी आप देख रहे हो डेकोरेशन, वो पूरी रॉयल्टी के साथ की गई है। और माता की मूर्ति भी उतनी ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पे आई थी, बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। और उससे ज़्यादा बाहर भीड़ थी, यहाँ पे बहुत सारे झूले, मेला और सब कुछ लगा हुआ था। उसके बाद फटाफट आइसक्रीम खाकर अपनी मनपसंद की हम चल देते हैं वापस से घर की ओर, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और अब मैं फाइनल डन हो चुकी थी। इसलिए मैंने बोला बाकी के पंडाल अब हम बाद में घूमेंगे। ऑलरेडी 12 बज चुके थे। आपको कौन सा पंडाल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ऐसे ही ब्लॉग के लिए मुझे फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और हाँ, बताना ज़रूर कौन सा पंडाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और प्रयागराज में आपने कौन कौन से पंडाल को घूमा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।